सीएम पुष्कर सिंह धामी आज वापस दिल्ली लौटेंगे। यूएई के दौरे से दिल्ली वापस आएंगे सीएम धामी। दिसंबर में उत्तराखंड में होना है इन्वेस्टर समिट। इन्वेस्टर को आमंत्रित करने यूएई गए थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, उत्तराखंड के लिहाज से बड़ी सौगात लेकर जो है पुष्कर सिंह धामी दुबई यानी कि यूएई से लौटे हैं, जहां पर आपको बताएं कि आज दिल्ली वापस लौटेंगे सीएम धामी। इसके अलावा जो है अब आगामी समय में उत्तराखंड में दिसंबर में इन्वेस्टर समिट होना है। इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी यूएई पहुंचे थे, जहां पर रैली भी उन्होंने की। वहां पर जो प्रवासी उत्तराखंडी उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया और 2 दिवसीय इस दौरे में कई बड़े जो करार है वो उत्तराखंड के लिहाज से किए गए। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड के लिए बड़ी सौगात लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज जो है यूएई के दौरे से दिल्ली वापस आएंगे। दिसंबर में उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट होना है, जिसको लेकर कई महत्वपूर्ण बैठकों में जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर संयुक्त राज्य अमीरात यानी कि यूएई दौरे के दूसरे दिन निवेश के लिहाज से बड़ी कामयाबी मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में 3,550 करोड़ के एमओयू हुए। वहीं यूएई में 2 दिन के भीतर कुल 15,475 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी उद्योग घरानों को 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर समिट का निमंत्रण भी दिया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि रियल स्टेट क्षेत्र में यूएई ने बड़ी प्रगति की है। यहाँ की प्रसिद्ध इमारतें विश्व में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर चुकी हैं। उत्तराखंड भी अपने शहरों का सुनियोजित विकास और नए शहरों की स्थापना को यूएई के साथ सहयोग का इच्छुक है। सरकार निवेशकों को राज्य में सभी प्राथमिक आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने को हमेशा तत्पर है। यही वजह है कि जो लंदन, बर्मिंघम और दिल्ली रोड शो में 40,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से उत्तराखंड में 5 वर्षों में करीब 1,50,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। राज्य में निवेश का बेहतर माहौल है। और इस पर खास जानकारी के लिए देहरादून से मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से आज जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी यूएई से वापसी करने वाले हैं, यानी कि 15,000 करोड़ के लगभग जो है सौगात उत्तराखंड वासियों को मिलने जा रही है, क्योंकि कई बड़े बड़े निवेशकों से मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। बिल्कुल, देखा जाए तो लगातार सरकार की कोशिश है कि दिसंबर में 8 और 9 तारीख को होने वाले इन्वेस्टर समिट को सफल बनाए जाने को लेके कहीं ना कहीं जो कवायद है सरकार की वो देखी जा रही है। और ऐसे में जिस तरीके से मुख्यमंत्री दुबई और अबू धाबी के दौरे पे रहे और हमने देखा कि किस प्रकार से वहां से तकरीबन अगर हम देखें तो दुबई से तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए का जो एमओयू साइन कराया गया था। और अब जिस तरीके से कल अबू धाबी में कई बड़ी कंपनियों के साथ जो मुख्यमंत्री की मीटिंग्स हुई और ऐसे में तकरीबन 3,500 करोड़ रुपए का कहीं ना कहीं एमओयू जो है अबू धाबी में भी कराया गया। और ऐसे में अगर हम देखें तो जिस तरीके से संयुक्त राज्य अमीरात से यानी कि कुल 2 देशों से अबू धाबी और दुबई से तकरीबन 15,475 करोड़ रुपए का जो एमओयू है वो साइन हुआ है, यानी कि कंपनी के साथ उत्तराखंड सरकार का करार हो चुका है। और ऐसे में वो दिन दूर नहीं होंगे जब उत्तराखंड की तमाम जगहों पे ये कंपनियां अपने काम करते हुए शुरू आएंगी। और ऐसे में देखा जाए तो पर्यटन, शिक्षा, इसके अलावा कई क्षेत्रों में, कई उद्योग जगत की कई क्षेत्रों में स्टील कंपनियां, कई तरह की जो कंपनियां हैं उनके साथ जो करार है इस दौरान किया गया है। और ऐसे में पूरी उम्मीद है, क्योंकि मुख्यमंत्री जिस तरीके से पहले भी दौरे से पहले कहते हुए नजर आ रहे थे कि
पूरी उम्मीद है सरकार को कि बाहरी देशों से भी उत्तराखंड में जो कंपनियां हैं वो आएंगी, क्योंकि एक अपार संभावनाओं की जो तलाश है उत्तराखंड में, जो कि देखा जा रहा है कि लगातार जो पर्यटक हैं उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं। ऐसे में बड़े बड़े होटल के क्षेत्र में, होटल व्यवसाय, टूरिज्म के क्षेत्र में, और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो साहसिक खेल हैं उनके क्षेत्र में नए नए जो आयाम स्थापित करने को लेकर सरकार ने पॉलिसी बनाई थी, उसको लेके कहीं ना कहीं कंपनियों से जो प्रस्ताव दिए गए उनमें कंपनियों ने अपना रुझान दिखाया है और एमओयू साइन किया है। तो कुल मिला के उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिक्षेत्र है, यहाँ पे क्या कुछ काम हो सकता है, उनसे संबंधित जो कंपनियां हैं उन पे विशेष तौर पे जो फोकस है वो रखा गया है। और पूरी सरकार को उम्मीद भी है कि जिन कंपनियों से एमओयू साइन कराई गई हैं वो कंपनियां धरातल पे आएंगी और कहीं ना कहीं उसका जो असर है वो दिखता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में अगर हम देखें तो तकरीबन 55,000 करोड़ रुपए का अभी तक एमओयू साइन सीएम धामी की तरफ से जिस तरीके से पहल की जा रही है, हालांकि इससे पहले भी कई मुख्यमंत्रियों की तरफ से कई पहले की गई इन्वेस्टर समिट हुए, लेकिन खासा जो लाभ है वो धरातल पर नहीं दिखा। लेकिन जिस तरीके से अब ये उम्मीद जग रही है कि उत्तराखंड में एक बार फिर से जो है बड़ा बदलाव होगा, क्या लगता है जो ये समिट होने वाले हैं आगामी 8 और 9 दिसंबर को, इनसे किस तरीके से उत्तराखंड की तस्वीर बदल जाएगी? क्योंकि अब युवा जो है वो आस लगाए बैठा है। और देखिए, देखा जाए तो जिस तरीके से देश भर में प्रधानमंत्री की जो सोच है कि जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको 5 ट्रिलियन बनाने की, और उसी के मद्देनजर इस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी फरवरी माह में हुए थे और यहाँ भी हो रहा है। 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो लक्ष्य भी रखा गया है। देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि कंपनियों के साथ करार होता है, लेकिन कंपनियां धरातल पे काम नहीं शुरू कर पाती हैं। उनमें कई तरह की जो अड़चने आती हैं, और ऐसे में सरकार ने पूरी इस बार कोशिश की है कि जो कंपनियां हैं, कंपनियों को पूरी सहूलियत दी जाए, उनको कहीं ना कहीं जो उनके काम है उसको लचीला बनाया जाए। और ऐसे में अगर हम देखें तो देश के जो दक्षिणी राज्य क्षेत्रों के राज्य हैं, अगर हम देखें जो साउथ इंडिया है, साउथ में अगर हम बेंगलुरु की बात कर लें, अगर हम केरला की बात करें, तो इन क्षेत्रों में जो तेजी से कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एरियो का जो विकास हो रहा है, कहीं ना कहीं उन चीजों का भी सरकार ने अध्ययन किया है, उत्तराखंड की सरकार ने। और देखा जा रहा है कि कई ऐसे जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वहाँ की जो कहीं ना कहीं जो नीति है, क्योंकि देखा जाता है अक्सर नॉर्थ इंडिया में ये कहीं ना कहीं एक अक्सर ये कमी रहती है कि जो कंपनियां होती हैं और कहीं ना कहीं क्षेत्रीय विधायक और क्षेत्रीय नेताओं की कहीं ना कहीं उसमें जो कामकाज शुरू होता है तो उसमें अड़ंगे आते हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं काम प्रभावित होता है। लेकिन अगर साउथ का अगर हम बात कर लें तो साउथ में कई राज्यों में ऐसा नहीं होता है। अधिकारियों के जो पॉलिसी बनाई जाती है उसमें अधिकारियों के कहीं ना कहीं हाथों में पूरा पावर दिया जाता है, और जो कंपनियों से संबंधित कामकाज होते हैं, हर वर्ष का जो रिन्यूअल होता है, ये सभी जो कामकाज होते हैं वो सीधे जिलों में बैठे हुए भी जो अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, उनके तहत और तमाम अधिकारियों के तहत सीधे राजधानी को जो कामकाज से संबंधित फाइलें हैं भेजी जाती हैं और कोई अड़चनें नहीं आती हैं। लेकिन अभी इधर इस तरह की जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं कई राज्यों में, वो हैं, और कहीं ना कहीं उससे संबंधित जो सहूलियत है उस पे भी सरकार का फोकस रहने वाला है। और कहीं ना कहीं कंपनियां देखती हैं कि अगर वो हजारों करोड़ का इन्वेस्ट कर रही हैं, जनता के लिए सैंक्शन जरूर होता है, लेकिन क्योंकि जो स्थानीय राजनीति तंत्र होता है उनके कानूनी दांवपेच से ही वो बजट बाहर नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से आम जनता को इसका लाभ नहीं मिल पाता। और अब क्योंकि बहुत बड़ा समिट उत्तराखंड में होने वाला है उत्तराखंड के लिहाज से, ऐसे में अब नौजवानों को उम्मीद है कि कहीं ये जो बजट पास किया जा रहा है, जो एमओयू किए जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उद्योगपतियों को इसका फायदा मिल पाए और जो नौजवान आस की राह देख रहे हैं उनके लिए सिर्फ दूर के ढोल सुहावने टाइप जो ये कहावत है वो कहीं ना पूरी होती हुई दिखाई पड़े। बिल्कुल सरकार की कोशिश है कि एमओयू जो साइन हुए हैं उन्हें धरातल पे उतारा जाए। पुष्कर सिंह धामी लगातार इस बात की चर्चा भी कर रहे हैं कि 8 और 9 तारीख को इन्वेस्टर समिट शुरू होने से पहले ही
कई सारे जो काम है वो धरातल पे शुरू भी हो जाएंगे। और ऐसे में 2.5 लाख करोड़ का जो लक्ष्य है उसे हासिल करने को लेके लगातार जो कोशिशें हैं, हमने देखी किस तरीके से लंदन में तकरीबन 19,000 करोड़ रुपए का लंदन से कहीं ना कहीं जो MOU साइन कराया गया, और अब अबू धाबी से 15,475 करोड़ रुपए का जो MOU हुआ है। इसके अलावा देश के अंदर भी हमने देखे किस तरीके से दिल्ली और आसपास के कई राज्यों से जो MOU है साइन कराए गए हैं। सरकार की ये कोशिश है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश कराया जाए और उन कामों को शुरू कराया जाए, और उनसे संबंधित जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको रोजगार के भी अवसर पैदा हो। क्योंकि अगर हम देखें इंडस्ट्रियल एरिया में कई क्षेत्रों से संबंधित अगर उद्योग खोले जाएंगे तो बहुत सारी लोगों को रोजगार के जो अवसर भी मिलेंगे, बाहर के लोग भी उत्तराखंड में आएंगे, और ऐसे में यहाँ पे तेजी से जो विकास होगा, अर्थव्यवस्था जो मजबूत होगी, और उसकी आवश्यकता है क्योंकि पहाड़ जो हैं वो खाली हैं। पहाड़ों में उद्योग की बात कर ले तो उद्योग नाम मात्र का है, कहीं कहीं इक्का दुक्का, और इसकी कमी है। तो उस पे ही विशेष तौर पे सरकार का फोकस है कि पहाड़ खाली ना हो और वहाँ पे ही उद्योग खोले जाएं, इस तरह के काम खोले जाएं। ये सरकार की कोशिश है, और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, देश को भी इसका जो फायदा है वो मिलता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर राज्य के अलग अलग ज़िलों के आसपास अगर थोड़ा सा भी इंडस्ट्रियल एरिया होता है, जो कि मुझे लगता है कि अभी गिनी चुनी जगह पर है, हरिद्वार की बात कर ले, उधम सिंह नगर में बात कर ले, अगर ये पूरे राज्य में प्रभावी तौर पर होता है तो जाहिर तौर पर स्वाभाविक है जो स्थानीय लोग हैं उन्हें अपने प्रदेश से बाहर नहीं जाना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ज्ञानेंद्र जी, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।